मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता का एक छोटा सा पाठ लेकर आए हैं। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्यों के जीवन की राह में आने वाली तमाम परेशानियों के बारे में बताया गया है तथा उनके निवारण के बारे में बताया गया है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा पूछे गए मनुष्यों के जीवन में आने वाली परेशानियों के उत्तर दिए हैं। अर्जुन के प्रश्नों का जवाब देकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मनुष्य जीवन का सार दिया है। आज हम भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए एक मुख्य उपदेश के बारे में बात बताएंगे। अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, आप कहते हैं कि मनुष्य अपने मन को पूरी तरह अपने वश में रखेगा तो मनुष्य जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो हे कृष्ण, क्या मन को वश में करने का कोई सुगम उपाय है जिसको करने से मन वश में हो जाए? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि मन को वश में रखने का उपाय तो है, पर वह बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य शांत व दृढ़ निश्चय वाला है उसके लिए तो यह काम आसान है, परंतु जिसका मन अशांत और दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता वह अपने पूरे जीवन में अपने मन को नियंत्रण नहीं रख सकता। इस पर अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य दृढ़ निश्चयी कैसे बन सकता है तथा अपने मन को वश में कैसे कर सकता है? तो कृष्ण बताते हैं, जहाँ मनुष्यों को विश्वास है कि मैं यह काम कर सकता हूँ, वहाँ दृढ़ निश्चय जन्म लेता है। विश्वास परमात्मा में, धर्म में और अपने कर्तव्यों से आता है और मनुष्य अपने धर्म व कर्म की पहचान लेता है। तब मनुष्य दृढ़ निश्चयी होकर अपने मन को वश में कर लेता है और जीवन पथ पर चलता है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे यह बताएं कि मनुष्य को किन कर्मों का पाप नहीं लगता और ना ही पुण्य लगता। इस पर कृष्ण जी बताते हैं, हे पार्थ, यदि कोई कर्म निष्काम कर्म योग की भावना से किया जाए तो उस कर्म को करने से न तो पाप मिलता है और न ही हमें पुण्य मिलता है। फिर अर्जुन कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, निष्काम कर्म योग कैसे किया जाता है? इसका उत्तर देते हुए भगवान जी कहते हैं, निष्काम कर्म योग के लिए वर्षों की तपस्या जरूरी नहीं है, इसे तो केवल एक पल में ही प्राप्त किया जा सकता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग कर, फल की इच्छा का त्याग कर निष्फल भाव से कर्म करता है तो वह निष्काम कर्म योगी बन जाता है। अर्जुन पूछते हैं कि कोई मनुष्य फल की इच्छा के बिना कर्म करता है तो उसके कर्म करने का क्या प्रयोजन होगा? इस कठिन और जटिल प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म कभी भी फल प्राप्त करने की इच्छा से नहीं करना चाहिए। कर्म तो हमेशा यह सोचकर करना चाहिए, यह काम करना मेरा कर्तव्य है, फल की प्राप्ति करना हमारे वश में नहीं, लेकिन कर्म करना हमारे वश में है। इसीलिए बिना किसी इच्छा, लोभ, लालच के धर्म की राह पर चलते हुए सद्कर्म करते रहें। और यही एक आसान उपाय है जिसे हम अपने जीवन में प्रसन्नचित्त और खुशियाँ ला सकते हैं। निष्काम भावना से किए गए कार्य से हमें पाप और पुण्य के चुंगल से बचकर हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अतः मित्रों, हमें भी अपने जीवन में दृढ़ निश्चयी बनकर लोभ लालच से दूर रहकर निष्काम कर्म योग की भावना से कर्म करना चाहिए और अपने जीवन को सफल व सुंदर बनाना चाहिए।
इसी प्रकार की छोटे छोटे शिक्षाप्रद बातों को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।